गुड आफ्टरनून एवरीवन, एक बार फिर से हम आपके साथ जुड़ गए हैं शॉर्ट हैंड की क्लास लेके। तो दोस्त, आज की क्लास में हम लोगों को करना है एक्सरसाइज प्रैक्टिस। ठीक है, एक्सरसाइज प्रैक्टिस आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो सभी बच्चे फटाफट से क्लासेस में आ जाइए, हमारे साथ जुड़ जाइए, ताकि आज के आपके क्लास की एक्सरसाइज प्रैक्टिस स्टार्ट हो पाए। ठीक है, सबसे ज्यादा जरूरी और इंपॉर्टेंट आपके लिए ये है भाई कि एक्सरसाइज प्रैक्टिस करने से पहले आप सभी लोगों को जितने भी आपके शॉर्टकट्स और फ्रेजेस हैं उन सभी का एक बार अच्छे से क्या होना चाहिए, एक बार अच्छे से उन सभी चीजों का प्रैक्टिस होना चाहिए। अगर उन सभी चीजों का दोस्त अगर आपका अच्छे से प्रैक्टिस नहीं है तो एक बात ध्यान रखना कि आप लोगों को एक्सरसाइज बनाने में थोड़ी सी दिक्कत आने वाली है। ठीक है, इसीलिए मैं बार बार कई बार आप लोगों से बोलता हूं भाई कि आप लोग क्या कर लिया करिए, जैसे ही चैप्टर आपका खत्म होता है उसके साथ साथ ही आप अपने शॉर्टकट्स और स्ट्रोक बिल्कुल सही तरीके से प्रैक्टिस कर लिया करिए, पढ़ लिया करिए, क्योंकि आप लोगों के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि जो भी आप लोगों के स्ट्रोक्स या शॉर्टकट्स जो भी आप पढ़ रहे हो उनमें क्या होना चाहिए, उनमें आप लोगों की निरंतरता होना बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर निरंतर रूप से आप लोगों ने शॉर्टकट्स, स्ट्रोक्स और ये सारी चीजें नहीं पढ़ी भाई, तो आप लोगों को ये दिक्कत आ जाएगी कि भाई किस तरीके से आप लोगों को कैसे चीजें करनी है। ठीक है दोस्त, चलिए तो एक बार देखते हैं, सभी लोग एक बार देखते हैं एक्सरसाइज नंबर 89 आपके स्क्रीन पे आ रही होगी, एक्सरसाइज नंबर 89। ठीक है, तो एक्सरसाइज नंबर 89 से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आज। ठीक है, एक्सरसाइज नंबर 89 से आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो फटाफट से एक बार क्लासेस में आ जाइए दोस्त, और क्लासेस को आज की शेयर जरूर कर दीजिएगा भाई, क्योंकि आज की क्लासेस में आप लोगों को एक एक एक्सरसाइज का पूरा पर्टिकुलर निचोड़ मिलने वाला है। ठीक है, मतलब आप लोगों ने जितना अब तक एफ और वी हुक या एन हुक में पढ़ा, सारा कुछ प्रैक्टिस आपकी इस एक एक्सरसाइज, जो 3 एक्सरसाइज में कराने वाला हूं, इनमें आपका सारा कुछ प्रैक्टिस हो जाएगा। तो आपके लिए जरूरी क्या है, आपके लिए जरूरी ये है कि भाई इनको आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। कैसे प्रैक्टिस कर लो हर बार बताता हूं मैं, हर बार बताता हूं, पता नहीं आप वैसे करते हो या नहीं करते। आपको क्या करना है, पॉइंट नंबर 1 डालना है, और जहां से ये स्टार्ट हो रहा है और जहां पे इसका पहला फुल स्टॉप है वहां तक इनकी स्टेनो बनानी है। उसके बाद उस स्टेनो को पढ़ पढ़ के 3 से 4 लाइन उसी स्टेनो को पढ़ पढ़ के बनाना है, या कह सकते हो 3 to 4 टाइम्स आप सेम स्टेनो को पढ़िए और 3 to 4 टाइम्स बनाइए। इससे ये होगा कि आप लोगों के वॉवल्स की पोजीशनिंग क्लियर होगी, और जब आप स्टेनो पढ़ोगे बार बार तो स्टेनो पढ़ने की हैबिट होगी। ठीक है, क्योंकि एक बार तो आपने इंग्लिश पढ़ के बनाया, इंग्लिश पढ़ के जब आप बनाते हो तो क्लैरिफिकेशन उतना नहीं होता जितना आप स्टेनो पढ़ के बनाते हो। तो स्टेनो पढ़ के एक बार और बना लोगे, 2 बार और बना लोगे, तो उससे स्टेनो जो आप लोग हमेशा यूज टू नहीं हो वो आप उसके लिए यूज टू होने लग जाओगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है भाई जेंटलमैन। तो जेंटलमैन और जेंटलमैन दोनों होता है। तो जेंटलमैन के लिए आप लाइन पे बनाते हैं। ठीक है, जेंटलमैन प्लीज बी काइंड। ठीक है, प्लीज बी काइंड, जेंटलमैन प्लीज बी काइंड एनफ, बी काइंड एनफ टू सप्लाई द आइटम्स, टू सप्लाई the items, gentlemen please be kind to supply the items on the attached list as soon as, on the attached list as soon as possible। ठीक है, as soon as पॉसिबल, यहां पे फुल स्टॉप आ गया, यहां पे आपका नंबर 1 पॉइंट कंप्लीट हो गया। अब इसी पॉइंट को आपको क्या करना है, इसी पॉइंट को आपको दोबारा पढ़ के, तिबारा पढ़ के और फिर चौथी बार पढ़ के बनाना है। आपको पढ़ना ये स्टेनो है, जेंटलमैन प्लीज बी काइंड एनफ टू सप्लाई द आइटम्स ऑन द अटैच्ड लिस्ट एज सून एज पॉसिबल। ठीक है भाई, तो ये आपका पहला पॉइंट कंप्लीट हो गया। अब बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट की ओर। तो दूसरा पॉइंट आपका ये है एट द प्रेजेंट मोमेंट। ठीक है, अब एट द प्रेजेंट मोमेंट। ठीक है, एट द प्रेजेंट मोमेंट। ठीक है, तो प्रेजेंट और मोमेंट आपका क्या बनाना है, प्रेजेंट और मोमेंट अलग अलग बनाना है। मैं फ्रेज बनाने लगा था स्पीड वालों के लिए। ठीक है, तो एट द प्रेजेंट आपने बना दिया,
एट द प्रेजेंट बना के फिर मोमेंट के लिए आपको सभी पता है, मैंने आप लोगों को बता रखा है कि जब भी मोमेंट आए तो आपको क्या करना है, जहां पे भी मेंट आए वहां पे एम को हाफ करके उसमें एन हुक लगा देना है, ये आपका क्या हो जाएगा, मोमेंट हो जाएगा। ठीक है, एट द प्रेजेंट मोमेंट देयर इज एन एक्टिव demand for them, there is an active demand for them, there is an active demand for them and we hope, ठीक है, and we hope there is an active demand for them and we hope that we can and we hope that we can count and, ठीक है, we hope that we can count on having them, we can count on having them, ठीक है, at the present moment there is a active demand for them and we hope that we can kind on having them, यहां them तक आपका हो गया, on having them within 3 days, ठीक है, within 3 और इसके साथ आपका हो जाएगा days, within 3 days, ठीक है। तो ये आपका सेकंड पॉइंट कंप्लीट हो गया, सेकंड पॉइंट यहां पे आपका कंप्लीट हो गया। एक बार मैं रीड करके बता देता हूं, एट द प्रेजेंट मोमेंट देयर इज एन एक्टिव डिमांड फॉर देम एंड वी होप दैट वी कैन काउंट ऑन हैविंग देम विद इन 3 days, ठीक है। तो ये आपका सेकंड पॉइंट कंप्लीट हो गया और ये आपका फर्स्ट पॉइंट मैं एक बार इरेज कर देता हूं ताकि मैं यहां पे लिख पाऊं, क्योंकि बार बार पेज टर्न करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट अब हम लिखेंगे, दीज डेज तक हमारा हो गया। इफ यू फाइंड दैट, ठीक है, इफ यू फाइंड दैट यू कैन नॉट सप्लाई, ठीक है, यू कैन नॉट सप्लाई, इफ यू फाइंड दैट यू कैन नॉट सप्लाई देम within time, please inform us, ठीक है, please inform us by return, ठीक है। तो ये आपका थर्ड पॉइंट भी हो गया। इफ यू फाइंड दैट यू कैन नॉट सप्लाई, ठीक है, इफ यू फाइंड दैट यू कैन नॉट सप्लाई देम विद इन टाइम प्लीज इन्फॉर्म अस बाय रिटर्न, ठीक है। तो यहां पे आपका थर्ड पॉइंट भी कंप्लीट हो गया और ये आपका सेकंड पॉइंट हो गया। एट द प्रेजेंट मोमेंट देयर इज एन एक्टिव डिमांड फॉर देम एंड वी होप दैट वी कैन काउंट ऑन हैविंग देम विद इन 3 days, ठीक है। तो ये सेकंड और ये आपका थर्ड पॉइंट हो गया, ठीक है, थर्ड पॉइंट कंप्लीट हो गया। अब बढ़ते हैं फोर्थ पॉइंट की ओर, बढ़ते हैं भाई। फोर्थ पॉइंट देखिएगा, फोर्थ पॉइंट है आपका, फोर्थ पॉइंट है, प्लीज नोट दैट द एग्जैक्ट आइटम्स, please note that the exact items specified are to be, ठीक है, are to be supplied, ठीक है। यहां फुल स्टॉप आ गया, यहीं पे एंड कर देंगे फोर्थ पॉइंट को, ठीक है। प्लीज नोट दैट द एग्जैक्ट आइटम्स, ठीक है, प्लीज नोट दैट द एग्जैक्ट आइटम्स satisfied are to be supplied, satisfied, ठीक है, are to be supplied, ठीक है। स्पेसिफाइड है ये आपका, स्पेसिफाइड are to be supplied, ठीक है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट पॉइंट आपका हो जाएगा, जो कि आपका कौन सा पॉइंट होगा, फोर्थ पॉइंट था ये आपका। अब नेक्स्ट आपका फिफ्थ पॉइंट आएगा, फिफ्थ पॉइंट क्या हो जाएगा, इफ यू आर आउट ऑफ स्टॉक, ठीक है, इफ यू आर आउट ऑफ स्टॉक, ठीक है, स्टॉक आप लाइन पे बनाएंगे क्योंकि सेकंड पोजीशन वोवेल है। इफ यू आर आउट ऑफ स्टॉक
of any of the items, if you are out of stock of any of the items, do not supply, ठीक है, do not supply different articles, ठीक है, do not supply different articles if you are out of stock of any of the items, do not supply different articles, ठीक है। आर्टिकल्स तक यहां पे आपका 5th पॉइंट कंप्लीट हो गया, ठीक है। फिर आपका 6th पॉइंट आ जाएगा, ध्यान से दोस्त इसको आप सभी लोग देखते रहना और साथ साथ ही कॉपी में नोट डाउन करते रहना, क्योंकि अगर आपने कॉपी में नोट डाउन किया तभी आप इसकी प्रैक्टिस बाद में 3 बार 4 बार 5 बार कर पाओगे। क्योंकि अगर आपको पता ही नहीं रहेगा कि इसकी सही स्टेनो क्या है तो आप प्रैक्टिस कैसे करोगे। इसको प्रैक्टिस करने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, इसको प्रैक्टिस करने के लिए आपको यह पता होना चाहिए कि इसकी सही स्टेनो क्या है। सही स्टेनो आपको पता होगी तभी आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो इफ यू आर आउट ऑफ स्टॉक of any of the items, do not supply different articles। 5th पॉइंट हो गया। अब बढ़ते हैं 6th पॉइंट की ओर। 6th पॉइंट है anything that is not exactly as specified should be returned। अब यहां पे देखिए रिटर्न्ड में आपका डी आ गया। अब डी आ गया तो आपको क्या करना पड़ेगा, डी आ गया तो भाई आपको हाविंग करना पड़ेगा। तो हाविंग किस में लगेगा, आर के स्ट्रोक में, यानी री और फिर आर को हाफ करके एन इसमें लगा देंगे। ये आपका क्या हो जाएगा, रिटर्न्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त, रिटर्न्ड हो जाएगा। फिर है लास्ट आपका योर्स ट्रूली, ठीक है। तो योर्स ट्रूली आप एक साथ बना सकते हैं। आर को डाउनवर्ड आर बनाइए, उसमें एस और फिर टी आर और उसमें एल जोड़ दीजिए, ये आपका क्या हो जाएगा, योर्स ट्रूली हो जाएगा, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया दोस्त, यहां तक क्लियर हो गया। तो ये आपकी एक्सरसाइज नंबर कौन सी थी, एक्सरसाइज नंबर आपकी 89 थी। एक्सरसाइज नंबर 89 आपकी ये कंप्लीट हो गई, ठीक है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं हम दूसरे एक्सरसाइज की ओर, ठीक है। दूसरे एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं हम, ठीक है, कि ये आपका किस तरीके से होता है, ठीक है। दूसरे एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। अगला आपका क्या है, अगला है आपका एक्सरसाइज नंबर नेक्स्ट कौन सा है आपका एक्सरसाइज नंबर, ये देखेंगे, ठीक है। चलिए एक्सरसाइज नंबर अगला है 97, ठीक है। 97 है आपका एक्सरसाइज नंबर, ठीक है। इसको किस तरीके से करेंगे, ठीक है, इसको किस तरीके से करेंगे एक बार ध्यान से देखिए, ठीक है। एक्सरसाइज नंबर 97, ठीक है। एक्सरसाइज नंबर 97, ठीक है। तो एक्सरसाइज नंबर 97 सभी के स्क्रीन पे आ रहा होगा, एक्सरसाइज नंबर 97, ठीक है। तो चलिए एक्सरसाइज नंबर 97 की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज नंबर 97 पे हम लोग आ गए हैं। चलिए देखिए एक्सरसाइज 97 का फर्स्ट पॉइंट क्या है दोस्त। यहां पे देखिए थोड़ा सा आपको दिक्कत होगा क्योंकि यहां पे आपकी लाइन थोड़ी नीचे हो गई, क्योंकि इसको मैं थोड़ा जूम किया हूं ताकि आपको ये स्क्रीन भी दिखे और जो मैं स्टेनो बना रहा हूं वो वाली स्क्रीन भी दिखे। दोनों स्क्रीन दिखाने के लिए थोड़ा सा मैंने जूम किया इसको। तो यहाँ पे आप लाइनिंग का थोड़ा ध्यान देना, मैं बताता चलूंगा आपको कि ये आपका लाइन पे है या आपका अबव द लाइन, तो उसी के अकॉर्डिंग आप नोट डाउन करना, ठीक है। लाइनिंग के अकॉर्डिंग आपको नोट डाउन करना है। अब देखिए यहाँ पे ऑलरेडी पॉइंट्स डिवाइडेड हैं, तो यहाँ पे आपको सिर्फ वो पॉइंट लिखना है। यहाँ पे आपने जैसे नंबर 1 लिख दिया, अब नंबर 1 की आपने स्टेनो बना दी, देन उसके बाद आपने 4-5 लाइन का गैप छोड़ा, फिर पॉइंट नंबर 2 लिखा, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 की आपको इंग्लिश अपने कॉपी में लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आपको इंग्लिश यहां से देखनी है। जो पीडीएफ फाइल मैं भेजूंगा
वहां से आपको इंग्लिश देख लेनी है ऐसे बिल्कुल, और फिर इसको स्टेनो में कन्वर्ट कर लेना है। स्टेनो में एक बार कन्वर्ट कर लिया आपने, उसके बाद फिर 5 लाइन का गैप छोड़ेंगे, फिर दूसरे पॉइंट की इंग्लिश को स्टेनो में कन्वर्ट करेंगे, फिर 5-6 लाइन का, जितना बड़ा ये पॉइंट हो उसके हिसाब से आप गैपिंग छोड़ दिया करिए कि 3-4 लाइन एटलीस्ट स्टेनो आपकी 3-4 बार उस लाइनिंग में आ जाए, ठीक है, इतनी गैपिंग छोड़ दिया करिए। चलिए, तो फर्स्ट पॉइंट है आपका दिस फर्म। अब दिस तो आपका लाइन पे बनेगा दिस फर्म गिव अस। अब देखिए यहाँ पे जी में वी का हुक लगेगा और इसमें एस का सर्कल लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे गिव अस नहीं है, गेव अस है, तो गेव में आपका वी आ गया। तो वी के लिए क्या करते हैं, हम जो हुक लगाते हैं वो ऊपर की डायरेक्शन में लगाते हैं, तो उसमें एस भी जोड़ देंगे, गेव अस। अब ये वर्ड जो आप देख रहे हो एक्सीलेंट, इसमें बहुत सारे बच्चे गलतियां करते हैं, बहुत सारे बच्चे, ठीक है। एक्सीलेंट बहुत आसान वर्ड है, ध्यान से देख के बनाएं तो सही से बन जाएगा। एक्स जब भी आता है तो के और एस बनाते हैं, तो आंख बंद करके पहले तो के एस बना दीजिए। अब के एस बनाने के बाद एल में एन हुक है और एल को हमने हाफ कर लिया है, तो एल आपका ऊपर चला जाएगा, एल में और क्या लग जाएगा, एन का हुक लग जाएगा, बन गया आपका एक्सीलेंट। एक्सीलेंट आपका अबव द लाइन नहीं बनेगा, ऑन द लाइन बनेगा, क्योंकि ए का साउंड है और स्पेलिंग में ई है, तो ये हमेशा ऑन द लाइन बनेगा। एक्सीलेंट रेफरेंसेस वर्ड आप सब प्रैक्टिस कर चुके हो, ठीक है। मैंने बताया था आपको कि सेस आ जाएगा तो एस का बड़ा सर्कल लगा देंगे, और ओनली रेफरेंस होगा तो एस का छोटा सर्कल लगेगा, ठीक है। रेफरेंसेस, फिर उसके बाद सो वी थिंक वी, ठीक है, सो वी थिंक वी, ठीक है, सो वी थिंक वी शुड एक्सटेंड इसी में द लगा दो, शुड एक्सटेंड द टाइम for payment should extend the time for payment of the balance due on their account, ठीक है, of the balance due on their account, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा दिस फर्म गेव अस एक्सीलेंट रेफरेंसेस, सो वी थिंक वी शुड एक्सटेंड द टाइम फॉर पेमेंट ऑफ द बैलेंस ड्यू ऑन देयर अकाउंट, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट ये आपका बन गया फर्स्ट पॉइंट। अब इसको आप एज इट इज यहां पे लिख लेना कॉपी में, और फिर इसके बाद इसकी आप कितनी बार प्रैक्टिस कर लोगे, इसकी आप 3 से 4 बार इसी को पढ़ के प्रैक्टिस करोगे, ना कि इंग्लिश को पढ़ के, ठीक है। जो आपने स्टेनो बनाई है उसी को पढ़ के प्रैक्टिस करना है। चलिए बढ़ते हैं सेकेंड पॉइंट की ओर। तो सेकेंड पॉइंट क्या हो जाएगा, सेकेंड पॉइंट है द रॉन्ग मैन, ठीक है। तो द के लिए सभी को पता है डॉट है, रॉन्ग के लिए आर अपवर्ड और उसमें एनजी लगा देंगे, द रॉन्ग हो गया, द रॉन्ग मैन। अब स्टैंड देखिए, वर्ड स्टैंड आ गया। मैंने ये वर्ड बोला था कि आप लोगों को ये वर्ड आएगा और ज्यादातर गलतियां आपकी होती हैं, क्योंकि स्टैंड्स में हमें समझ नहीं आता ऑन द मोमेंट बनाएं कैसे, ठीक है। तो ध्यान रखिए, पहले तो एस और टी है, तो आपका टी में एस का सर्कल लगेगा और फिर एन की डायरेक्शन में आप हुक को घुमाओगे, और जो टी आप बनाओगे वो हाफ होगा, क्योंकि डी का स्ट्रोक भी आ रहा है। तो ये किस तरीके से बन जाएगा, तो भाई ये इस तरीके से बन जाएगा, पहले आप एस का सर्कल और फिर टी, और टी में फिर आपका एन, और एन हुक में आपका एस लग जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, स्टैंड्स हो जाएगा, ठीक है, स्टैंड्स हो जाएगा ये आपका, ठीक है। क्या हो गया, स्टैंड्स हो गया। द रॉन्ग मैन स्टैंड्स अ वेरी गुड चांस, अ वेरी गुड, ठीक है, वेरी गुड हो गया। चांस में देखिए एन हुक को अगर पूरा बंद कर देंगे, तो मैंने बोला था आपसे कि जब भी एन और एस दोनों का एक साथ साउंड आ रहा होगा तो एन हुक को पूरा बंद कर देना। तो चांस, न और स दोनों एक साथ आ रहा है, तो हमने क्या करा, एन हुक को पूरा बंद कर दिया अबव द लाइन, क्योंकि आ का वोवल आ रहा है, ठीक है। तो चांस हो गया ऑफ ऑब्टेनिंग, ऑफ फिर ऑब्टेनिंग, ठीक है। तो पहले बी का स्ट्रोक, फिर टी एन और इसमें इंग लगा देंगे, क्या हो जाएगा, ऑब्टेनिंग।
ऑब्टेनिंग इसके साथ द भी जोड़ दीजिए, फिर पोस्ट, ऑब्टेनिंग द पोस्ट ऑफ, ऑब्टेनिंग द पोस्ट ऑफ, फिर क्या है असिस्टेंट मैनेजर। देखिए असिस्टेंट भी मैंने इंपॉर्टेंट वर्ड मार्क कराया था, वो भी आया, तो असिस्टेंट तो आपका अबव द लाइन जाएगा, असिस्टेंट मैनेजर। असिस्टेंट और मैनेजर दोनों ही आपके अबव द लाइन बनेंगे, क्योंकि ए वॉवल दोनों में आ रहा है, मैं और ए, ठीक है। असिस्टेंट में भी ए स्पेलिंग में, मैनेजर में भी ए और स्पेलिंग में। असिस्टेंट मैनेजर ऑफ द, फिर बॉन्ड के लिए आपका बी और एन लग जाएगा, बॉन्ड डिपार्टमेंट, डी पी आर और एम एन, ठीक है। मेंट के लिए तो सभी लोग गांठ बांध लीजिए, क्या करना है, हमेशा एम को हाफ करके उसमें एन हुक लगा देना है, क्या हो जाएगा आपका डिपार्टमेंट हो जाएगा। डिपार्टमेंट ओइंग का शॉर्टकट सबको पता है, एन को आपका डार्क कर देंगे, ओइंग टू द, ओइंग टू द लाइन पे बनता है स्प्लेंडिड। स्प्लेंडिड देखिए एस और उसके साथ पीएल, फिर एन, एन में फिर डी को हाफ करके लगाएंगे, एन में फिर डी को हाफ करके लगाएंगे, क्या हो जाएगा ये आपका, क्या हो जाएगा ये आपका हो जाएगा भाई स्प्लेंडिड, ठीक है। स्प्लेंडिड ट्रेनिंग ही हैज, स्प्लेंडिड ट्रेनिंग, स्प्लेंडिड ट्रेनिंग ही हैज, स्प्लेंडिड ट्रेनिंग ही हैज रिसीव्ड, स्प्लेंडिड ट्रेनिंग ही हैज रिसीव्ड, ठीक है, ठीक है। क्लियर हो गया आपको। द रॉन्ग मैन स्टैंड्स अ वेरी गुड चांस ऑफ ऑब्टेनिंग द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट मैनेजर ऑफ द बॉन्ड डिपार्टमेंट into splendid training he has received, splendid training he has received, ठीक है। तो ये आपका सेकंड पॉइंट हो गया। नेक्स्ट आपका थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा, थर्ड पॉइंट आपका हो जाएगा प्लीज प्रोवाइड अस, प्लीज कट द लाइन बनेगा, प्लीज प्रोवाइड, प्रोवाइड सभी को पता है भाई, प्रोवाइड में तो पी आर फिर वी का हुक और उसके साथ डी, प्लीज प्रोवाइड अस, अस में एस के पहले अ लगता है, अस विद अ, ठीक है, विद और अलग अलग बन जाएगा, विद का भी शॉर्टकट है, अ का भी शॉर्टकट है, विद अ मेमोरेंडम। अब देखिए मेमोरेंडम वर्ड आप लोगों को मैंने बनवाया था और ये भी बोला था कि ये इंपॉर्टेंट है, और अभी आप लोगों को पूरा का पूरा बनाना पड़ेगा रूल के अकॉर्डिंग, बट जब आप मैगजीन पे जाओगे तो इसकी शॉर्टकट हो जाती है। क्या शॉर्टकट हो जाती है, मैम, एम और एम को एम से काट देते हैं, ये आपका मेमोरेंडम हो जाता है। जब आप स्पीड पे जाओगे तो आपको ये शॉर्टकट देखने को मिलेगी, बट अभी आपको रूल के अकॉर्डिंग पूरा का पूरा बनाना पड़ेगा, अभी आप इसका यूज नहीं कर सकते, तो आप पूरा का पूरा बनाओगे मेमोरेंडम, तो मैं म रैन और फिर इसको हाफ करके एम, क्या हो गया मेमोरेंडम हो गया। मेमोरेंडम ऑफ ऑल, ऑफ और ऑल के लिए डार्क हो जाएगा, ऑफ ऑल मर्चेंडाइज, ठीक है, मर्चेंडाइज, ठीक है, ऑफ ऑल मर्चेंडाइज विच इज ऑफ ऑल मर्चेंडाइज विच इज सब्जेक्ट टू अ स्पेशल, सब्जेक्ट टू अ स्पेशल अलाउंस, ठीक है, ये आउंस हो गया, इसमें एस लगा देंगे, एल अबव द लाइन और एन में एस, तो ये आपका क्या हो गया स्पेशल अलाउंस। प्लीज प्रोवाइड अस दैट अ मेमोरेंडम ऑफ ऑल मर्चेंडाइज which is subject to a special allowance, तो आपका यहाँ पे थर्ड पॉइंट भी कंप्लीट हो गया, इसको भी सेम आप उसी तरह लिखोगे, किस तरीके से भाई, सेम उसी तरह लिखोगे जैसे मैंने आप लोगों को अदर पॉइंट्स लिखने को बोला है। 1.5 लाइन 6 लाइन आपको जितना अच्छा लगता है, जितना आप कंफर्टेबली प्रैक्टिस करते हो उतना आप इसकी प्रैक्टिस कर लो। देखो आप लोगों को अपनी स्टेनो स्ट्रॉन्ग करनी है, आपको अपनी इंग्लिश नहीं स्ट्रॉन्ग करनी, स्टेनो जो आपके सिंबल्स है ना वो अगर परफेक्टली बनना स्टार्ट हो गए तो आपको स्टेनो आ गई। बट आप सोचोगे एक बार बना लेते हैं, इंग्लिश देख के कन्वर्ट कर ही ले रहे हैं, क्या दिक्कत है, तो भाई दिक्कत तो बहुत है, दिक्कत तो बहुत ज्यादा है, ठीक है। अब आपको नहीं समझ में आ रहा तो वो आपकी मर्जी है, आपको नहीं समझ में आ रहा तो वो आपकी मर्जी है कि आपको अपनी दिक्कत समझना है या नहीं समझना। लेकिन मेरा काम क्या है, मेरा काम है आपको बताना,
कि आपको इस तरीके से प्रैक्टिस करना चाहिए। जो करेगा उसको उसका रिजल्ट आगे मिलेगा, जो नहीं करेगा भाई उसको पछतावा होगा, फिर कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, चलिए थर्ड पॉइंट हो गया। चलिए फोर्थ पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं। फोर्थ पॉइंट है आपका, फोर्थ पॉइंट है द रफ ड्राफ्ट। ठीक है, द के लिए डॉट लगेगा, ठीक है, द के लिए डॉट लगेगा और रफ के लिए आप आर बनाओगे और इसमें एफ का हुक लगाओगे। ठीक है, रफ के लिए आप क्या करोगे, आर बनाओगे और उसमें एफ का हुक लगा दोगे, द रफ, और फिर उसके बाद ड्राफ्ट में डी आर और एफ, डी आर और एफ, यानी डी आर आपका लग जाएगा उसके साथ एफ का हुक, द रफ ड्राफ्ट सर्व्स। सर्व्स के लिए आप एस और आर अपवर्ड, वी का हुक, वी में आप लगा दोगे एस, तो ये हो जाएगा सर्व्स। सर्व्स टू शो, सर्व्स टू शो द, सर्व्स टू शो हाउ द, ठीक है, सर्व्स टू शो हाउ द, तो हाउ का डिप्थोंग लाइन पे, शो हाउ द यूज ऑफ, देखिए यूज आपका कैसे बनता है, वाई कट द लाइन और फिर एस का सर्कल, यूज ऑफ द टेलीफोन। देखिए टेलीफोन, ये भी मैंने इंपॉर्टेंट वर्ड मार्क कराया था, देखिए ये भी आया। टेलीफोन के लिए आप क्या करते हो, टीएल बनाते हो, फिर एफ बनाते हो, इसमें एन का हुक लगाते हो। टेलीफोन हैज बीन एक्सटेंडेड, तो हैज और इसमें बीन लग गया, हैज बीन एक्सटेंडेड, तो KSTN डेड, ठीक है, हैज बीन एक्सटेंडेड ड्यूरिंग द लास्ट 7 years, ठीक है, ड्यूरिंग द लास्ट 7 years, ड्यूरिंग द एक्सटेंडेड ड्यूरिंग द लास्ट 7 years, ठीक है, एक्सटेंडेड ड्यूरिंग द लास्ट 7 years, ठीक है। तो यहां पे फोर्थ पॉइंट भी आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है, फोर्थ पॉइंट भी कंप्लीट हो गया। द रफ ड्राफ्ट सर्व्स टू शो हाउ द यूज ऑफ टेलीफोन हैज बीन एक्सटेंडेड ड्यूरिंग द लास्ट 7 years। अब देखिए यहाँ पे 7 नंबर है, उसको भी मैंने स्टेनो में बना रखा है, तो आप भी बना सकते हो। क्या करना है भाई, एस का सर्कल ऊपर, वी का स्ट्रोक और इसमें एन का हुक लगा देना है। क्या हो गया, 7 बन गया। फिर ईयर्स की शॉर्टकट है ही, आर कट दी लाइन डाउनवर्ड और उसमें एस का सर्कल लगा दो, ईयर्स हो जाएगा। नॉर्मल ईयर है तो डाउनवर्ड आर कट दी लाइन बना दो, ईयर हो जाएगा, ठीक है। तो फोर्थ पॉइंट आपका कंप्लीट हो गया। अब 2 पॉइंट और करेंगे, हमारा 5 और 6, तो उसके अंदर आपका क्या हो जाएगा, उसका आपका ये वाली एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है, ये वाली एक्सरसाइज भी क्या हो जाएगी भाई, कंप्लीट हो जाएगी। चलिए तो 2 पॉइंट और कर लेते हैं दोस्त, ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। तो अब हम आ गए हैं कौन से पॉइंट पे, अब हम आ गए हैं 5th पॉइंट पे। कौन से पॉइंट पे भाई, 5th पॉइंट पे आ गए हैं। चलिए तो 5th पॉइंट देखते हैं। 5th पॉइंट है सेवरल ऑफ द, ठीक है, एस और वी, ठीक है, एस और वी, सभी को शॉर्टकट पता है ना, सभी को शॉर्टकट पता है ना सेवरल की क्या शॉर्टकट है दोस्त, सेवरल की क्या शॉर्टकट है, तो एस का सर्कल और वी, एस का सर्कल और वी किसकी शॉर्टकट है भाई, आपकी सेवरल की शॉर्टकट है, ठीक है। तो सेवरल ऑफ दी स्टूडेंट्स, देखिए इंपॉर्टेंट वर्ड स्टूडेंट्स, ठीक है, ये वर्ड्स जो भी मैंने आपको मार्क कराए हैं वो सारे इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा यूज होंगे। स्टूडेंट्स के लिए आपको पहले एस टी का लूप, फिर टी को हाफ और फिर एन के साथ एस, क्या हो जाएगा, स्टूडेंट्स हो जाएगा। स्टूडेंट्स have been taken out of the second grade, and we plan to make अदर अरेंजमेंट कैसे बनेगा, ध्यान से देखिएगा। आर के पहले वॉवेल है तो डाउनवर्ड आर, फिर उसमें एन का हुक, फिर जे और, ठीक है, क्या हो गया, अरेंजमेंट हो गया, ठीक है। ये सारी चीजें देखिए जो आप लोग अभी पढ़ रहे हो ना, वो शुरुआत से कनेक्टेड है। तो अगर आपको शुरुआत की चीजें क्लियर हैं तो ये आपके लिए कुछ नहीं है, इसमें तो आपको सिर्फ एन का हुक, पीआर का हुक, पीएल का हुक, यही पढ़ना है। मेन आपका क्या था, कब डाउनवर्ड आर लगेगा, कब अपवर्ड आर लगेगा, कब डाउनवर्ड एच लगेगा, कब अपवर्ड एच लगेगा, कब आपका लाइन पे बनेगा स्ट्रोक, कब अबव द लाइन बनेगा,
कब ऑन दी लाइन बनेगा। मेन आपका एजेंडा, मेन आपका पार्ट वही था। यहां तो आपको सिर्फ इंप्लीमेंटेशन सिखाया जा रहा है, बट वहां आपका बेसिक क्या था, बेसिक एजेंडा किस तरीके से फॉर्मेशन करना है ये सिखाया जा रहा था। तो ध्यान रखिएगा, आपकी जो शुरुआत की 1 से लेके 23 एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नंबर 1 से लेके एक्सरसाइज नंबर 23 मेरे हिसाब से ओरिजिनली बुक वहीं तक है। अगर वहां तक किसी लड़के ने भाई एकदम बढ़िया से कर रखा है तो पूरी बुक उसके लिए कुछ नहीं है, वो पूरी बुक कर सकता है, ठीक है। लेकिन वहां तक आपका सब कुछ क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो अरेंजमेंट्स हो गया, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, टू मेक अरेंजमेंट, ठीक है। टू मेक अदर अरेंजमेंट्स है, तो यहां पे एस भी लगाना पड़ेगा आपको। टू मेक अदर अरेंजमेंट्स फॉर दोज, तो फॉर और दोज एक साथ हो जाएगा, फॉर दोज हु रिमेन, रिमेन। अब आर के साथ देखिए एम का स्ट्रोक। अब अगर आपको पता नहीं है कि आर के बाद एम आएगा इमीडिएट, तो डाउनवर्ड आर बनाएंगे, तो आप कुछ भी बनाओगे, कुछ भी बनाओगे। तो देखिए हर जगह आपके बेसिक का यूज हो रहा है, ठीक है। तो यहां पे हु रिमेन हो गया, यहां पे आपका 5th पॉइंट कंप्लीट हो गया। 5th पॉइंट दोस्त यहां पे आपका कंप्लीट हो गया। एक और पॉइंट रह गया 6th पॉइंट, उसके हिसाब से हमारा क्या कंप्लीट हो जाएगा, एक्सरसाइज नंबर 97 कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो 6th पॉइंट भी कर लेते हैं। 6th पॉइंट देखिए, 6th पॉइंट आपका क्या है, 6th पॉइंट है योर स्टेटमेंट। तो योर की शॉर्टकट सबको पता है, डाउनवर्ड आर ऑन दी लाइन, योर स्टेटमेंट, तो एस टी और एम एन, ठीक है। मेंट के लिए एम को हाफ करके एन, योर स्टेटमेंट इज रिटर्न्ड, इज आर ई टी फिर आर एन हाफ हो जाएगा क्योंकि रिटर्न्ड आ गया, ठीक है। ओनली रिटर्न होगा तो आपकी हाविंग नहीं लगेगी, लेकिन ईडी आ गया, रिटर्न्ड हो गया तो आपकी हाविंग लग जाएगी। रिटर्न्ड बिकॉज द अमाउंट, बिकॉज की शॉर्टकट भूल तो नहीं गए भाई, ऐसा ना हो कुछ बच्चे बिकॉज बनाने लगे। मैंने देखा है कई बार होता क्या है, पीछे की शॉर्टकट भूल जाते हैं, और जब मैं कॉपी चेक कर रहा होता हूं ना, तो अगर बिकॉज लिखा है तो वो बेचारे बिकॉज बना देते हैं, बी के और एस बना देते हैं, ठीक है। तो ये मत करना दोस्त, अगर ये करना सीख गए ना तो पूरी की पूरी शॉर्ट हैंड इतनी लेंदी हो जाएगी कि आप करना छोड़ दोगे, ठीक है। तो भाई शॉर्टकट और आपके फ्रेजेस जो हैं उनको तो भाई आप एकदम अच्छे से, एकदम जिसको कहते हैं ना कि बोलते ही बनना चाहिए, बोलते ही बनना चाहिए, ठीक है। तो ये होना चाहिए कि कोई बोले नहीं कि बिकॉज बनाओ, कोई बोले नहीं कि यूजुअल और यूजुअली बनाओ, कोई बोले नहीं कि सेटिस्फैक्टरी बनाओ, ठीक है। तुरंत बोलते ही आपका शॉर्टकट बन जाना चाहिए, उसी को माना जाता है कि भाई आप लोगों ने पक्की तैयारी करी है, ठीक है। क्योंकि आप देख रहे होगे हैव बीन, ये आउट ऑफ, ये अदर, ठीक है, ये सारे शॉर्टकट हैं, फॉर दोज हु, देखिए ये सारे शॉर्टकट्स हैं। तो अगर आप लोगों की शॉर्टकट की प्रैक्टिस खाली अच्छी है ना, तो आधी डिक्टेशन आधी लड़ाई तो आप जीत चुके हो, ठीक है। अब मेहनत करनी है आधी लड़ाई पे। कोई भी आप डिक्टेशन लिखोगे, मान लो आपने 400 वर्ड की डिक्टेशन लिखी, तो मुश्किल से 10 ऐसे वर्ड आते हैं जो आपने नहीं सुने होंगे, बाकी जो आपके 390 वर्ड होंगे ना वो आप आराम से लिख लोगे। लेकिन उन 10 वर्ड की वजह से पूरी डिक्टेशन खराब हो जाती है, क्योंकि उन 10 वर्ड के बाद हमारे ये शॉर्टकट भी आते हैं। अब ये शॉर्टकट भी नहीं याद है, वो 10 वर्ड भी नहीं याद है, ठीक है। तो आपको दिक्कत हो जाती है। अगर आपके शॉर्टकट प्रिपेयर हैं तो आप उन 10 वर्ड को क्लैरिफाई कर ले जाओगे, ठीक है। चलिए तो ये आपका हो गया, योर स्टेटमेंट इज रिटर्न्ड बिकॉज द अमाउंट, अमाउंट के लिए एम और एन, ठीक है। एम और एन को हाफ करके लगा देंगे, अमाउंट ऑफ द डिस्काउंट, ठीक है, अमाउंट ऑफ द डिस्काउंट दैट यू हैव, ठीक है, दैट यू हैव, ठीक है, यू इसमें भी बना के बना सकते हैं, दैट यू हैव डिडक्टेड। अब डी हाफ, के हाफ और फिर टी हाफ, ठीक है, डिडक्टेड, एक डी की वजह से पहला डी हाफ, फिर के हाफ इस टी की वजह से, और फिर दूसरा टी डी की वजह से हाफ हो जाएगा। डिडक्टेड इज नॉट करेक्ट, ठीक है, इज नॉट और इसके साथ आपका आ गया करेक्ट, ठीक है। तो यहां पे आपका एक्सरसाइज नंबर, जो आपका एक्सरसाइज नंबर 97 था, एक्सरसाइज नंबर जो आपका 97 था वो भी क्या हो गया भाई, कंप्लीट हो गया। यानी हमने 2 एक्सरसाइजेस कर ली,
तो मान के चलिए कि 2 एक्सरसाइजेस मैंने इतने कम टाइम में करा दी। अगर सोचो आप इसको 4-5 बार 6 बार प्रैक्टिस कर लोगे तो आप इसको विद इन मिनट भी कर सकते हो। ठीक है, देखो आपको क्या करना है, आपको अपनी एफिशिएंसी और स्पीड दोनों सही करनी है। तो दोनों सही करने के लिए आपको एक तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा और दूसरा जल्दी जल्दी चीजों को लिखना सीखना पड़ेगा। ठीक है, तो वो कैसे होगा, वो जब आप बार बार स्टेनो बनाओगे वैसे ही होगा। ठीक है, आप सोचोगे कि हम प्रैक्टिस भी ना करें और स्पीड में लिखने भी लग जाएं, तो दोस्त ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिस करनी ही करनी पड़ेगी, तभी आपकी स्पीड आएगी। ठीक है, चलिए, तो ये आपका 6th पॉइंट कंप्लीट हो गया। यहां पे आप 6 तक सारी चीजें कर चुके हैं, यानी एक्सरसाइज नंबर 97 और एक्सरसाइज नंबर 89 दोनों कंप्लीट हो गई हमारी। ठीक है, अब बात करेंगे 98 की। ठीक है, चलिए एक्सरसाइज नंबर 98 की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज नंबर 98 की ओर बढ़ते हैं। सभी लोग भाई जिस तरीके से बताया है, जिस तरीके से मैं कह रहा हूं, उस तरीके से भाई प्रैक्टिस करना मत भूलना, क्योंकि फिर बाद में आप बोलोगे सर आपने तो कहा नहीं, हमारी स्पीड बनी नहीं। ठीक है, मेरा काम है आपको क्या करने का, बताने का कि भाई ये रास्ता है, लेकिन चलना किसको है भाई, रास्ते पे चलना किसको है, रास्ते पे चलना आपको है। वो कहते हैं ना कि मंजिल तो सब दिखाते हैं, मंजिल तो सब दिखाते हैं, लेकिन कारवां खुद ही बनाना पड़ता है। ठीक है, मंजिल सारे दिखाएंगे आपको, रास्ता सभी दिखाएंगे, लेकिन उस रास्ते के लिए कारवां आपको ही बनाना पड़ेगा। और कारवां कैसे बनेगा, आपकी भरपूर मेहनत से बनेगा, लगन से बनेगा, आप किस चीज को कितना इंपॉर्टेंस देते हो उससे बनेगा। ठीक है, तो कारवां भाई आपको बनाना है और मंजिल मुझे दिखानी है। तो मैं तो अपने साइड से कोई भी कसर नहीं छोड़ूंगा भाई कि आपके मंजिल में आपको कोई भी दिक्कत ना आए, लेकिन आपकी क्या इच्छा है अब ये आप जान सकते हो, आप बता सकते हो। ठीक है, मैं आपके साथ पूरा खड़ा हूं, अब आपको देखना है कि आप मेरे साथ कितना खड़े रहते हो। ठीक है भाई, एक बार क्लासेस शेयर जरूर कर दिया करें। ठीक है, क्योंकि जितनी इंपॉर्टेंट बातें, इतनी इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बताता हूं। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट मैं आपको जो चीज भी बताता हूं बिल्कुल अपनी आजमाई हुई, एक्सपीरियंस की हुई सारी चीजें बताता हूं। ठीक है, ऐसा नहीं है मैंने कहीं से पढ़ा है, कहीं से सुना है या कहीं से देखा है, बिल्कुल नहीं। आपको जो चीज बताई जाती है वो मैंने खुद आजमाई है, खुद एक्सपीरियंस की है और खुद के ऊपर अप्लाई किया है, वही चीजें मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो उन चीजों को अगर आप जान के भी अगर फिर भी आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते, तो फिर भाई आप क्या बोला जाए, क्या उसके लिए कुछ किया जा सकता है? मेरे हिसाब से तो नहीं किया जा सकता। ठीक है, चलिए एक और एक्सरसाइज है, फटाफट से इसको करेंगे। चलिए पहला पॉइंट स्टार्ट करते हैं, किससे है भाई? पहला पॉइंट है आपका जेंटलमैन। क्या है दोस्त? जेंटलमैन। ठीक है, तो जेंटलमैन आपका लाइन पे बन गया, जेंटलमैन। जेंटलमैन वी शुड बी, ठीक है, वी और शुड बी बन गया। जेंटलमैन वी शुड बी अनग्रेटफुल, तो अनग्रेट और इसके साथ एफएल बना देंगे। जेंटलमैन वी शुड बी अनग्रेटफुल इंडीड, इंडीड यानी एन फिर डी को हाफ करके डीड, इंडीड। इफ वी डिड नॉट एक्सेप्ट योर, इफ वी डिड नॉट एक्सेप्ट योर काइंड हिंट, के और एन हाफ काइंड और एच और हिंट। ठीक है, काइंड हिंट, आप एच में ही एन हुक लगा दो, हिंट हो जाएगा, काइंड हिंट। ये आपका फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट हो गया। ठीक है, थोड़ा सा और इसको लाइट करना पड़ेगा। ठीक है, काइंड हिंट, जेंटलमैन वी शुड बी अनग्रेटफुल इंडीड दैट वी हैड नॉट एक्सेप्ट योर काइंड हिंट। ठीक है, एक्सेप्ट योर काइंड हिंट हो गया। ठीक है भाई, क्लियर हो गया सभी को? सभी को क्लियर हो गया। चलिए काइंड हिंट के बाद आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका सेकंड पॉइंट, एज अ डायरेक्ट रिजल्ट। ठीक है, एज अब डायरेक्ट के लिए मैंने बताया था आपको, जब भी आपका डीआर, पीआर, टीआर कोई भी हुक आता है, अगर उसके बीच में एक वॉवल आ जाता है तो हम क्या करते हैं, एक इंडिकेशन लगाते हैं, एक सर्कल लगाते हैं। ठीक है, कहां पे? जहां पे वो वॉवल आ रहा होता है। तो डायरेक्ट यानी ई का वॉवल, तो कौन से पोजीशन पे लगेगा वो इंडिकेशन?
थर्ड पोजीशन पे लगेगा, ठीक है। तो एज अ डायरेक्ट तो dr कट द लाइन k हाफ, और यहां पे ये इंडिकेशन लग जाएगा किस लिए कि आपका dr के बीच में एक वॉवल आ रहा है i, ठीक है। तो डायरेक्ट हो गया, डायरेक्ट रिजल्ट v, ठीक है, r अबव द लाइन, s और l को हाफ कर दिया, डायरेक्ट रिजल्ट वी हैव, तो w v और इसके साथ हैव, वी हैव प्लान्ड, प्लान्ड में हाविंग लगेगा p l हाफ और इसके साथ n का हुक, प्लान्ड अ सीरीज ऑफ, ठीक है, फिर प्लान्ड अ सीरीज ऑफ, तो s r अपवर्ड और फिर s सीरीज ऑफ ट्रिप्स, यानी टी आर कट दी लाइन p और s, सीरीज ऑफ ट्रिप्स फॉर आवर, फॉर और आवर की भी शॉर्टकट है, सीरीज ऑफ ट्रिप्स फॉर आवर, फॉर आवर क्या हो जाएगा, फॉर आवर हो जाएगा रिप्रेजेंटेटिव, रिप्रेजेंट और रिप्रेजेंटेटिव की शॉर्टकट है, तो आपका फॉर आवर रिप्रेजेंटेटिव्स, रिप्रेजेंटेटिव्स फॉर आवर रिप्रेजेंटेटिव्स विच विल, ठीक है, विच विल ब्रिंग देम, बी आर और इंग, ब्रिंग, विच विल ब्रिंग देम, विच विल ब्रिंग देम इनटू, इनटू एन और टू, इनटू, इनटू क्लोजर टच, ठीक है, इनटू के एल और इसके साथ जर, यानी जे आर लग जाएगा, क्लोजर टच, टी और च, ठीक है, क्लोजर टच हो गया, विद आवर कस्टमर्स, ठीक है, विद आवर, आवर कट दी लाइन बनता है, विद आवर कस्टमर्स, तो के एस टी एम और डाउनवर्ड आर और उसमें एस, ठीक है, विद आवर कस्टमर्स ऑल ओवर द कंट्री, ऑल ओवर द, ऑल ओवर द, और कंट्री के लिए के एन और आर अपवर्ड, ठीक है, के एन को हाफ करके और आर अपवर्ड लगा देंगे, क्या हो जाएगा, ऑल ओवर द कंट्री हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे आपका सेकंड पॉइंट क्लियर हो गया, सेकंड पॉइंट फिनिश हो गया। क्या है, एज अ डायरेक्ट रिजल्ट वी हैव प्लान्ड अ सीरीज ऑफ ट्रिप्स दैट आवर रिप्रेजेंटेटिव्स विच विल ब्रिंग देम इनटू क्लोजर, क्लोजर अटैच, क्लोजर टच विद आवर कस्टमर्स ऑल ओवर द कंट्री, ठीक है। तो यहां पे ऑल ओवर द कंट्री देखिए, और यहां पे आपका सेकंड पॉइंट क्लियर, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट इसी तरीके से आप फिर लिखोगे और फिर 5-6 लाइन प्रैक्टिस करोगे। चलिए थर्ड पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। थर्ड पॉइंट है आवर मेन आर, आवर आर कट दी लाइन, मेन एम और एन का हुक, मेन आर लीविंग, एल वी और एन जी आर लिविंग एट वंस। देखिए एट वंस का फ्रेज मैंने आपको बताया था, प्रीवियस क्लास में ही बताया था। एट वंस क्या करना है, टी अबव द लाइन बनाना है और एन के हुक को पूरा बंद कर देना है। टी अबव द लाइन बनाएंगे, एन के हुक को पूरा बंद कर देंगे, क्या हो जाएगा दोस्त, एट वंस हो जाएगा, ठीक है। एट वंस विद सैंपल्स ऑफ आवर, विद सैंपल्स, विद सैंपल्स ऑफ आवर, एट वंस विद सैंपल्स ऑफ आवर एडवांस, डी और वी और एन के साथ एस, ठीक है, एडवांस लाइंस, ठीक है, एल अबव द लाइन, एन का हुक और इसमें एस, एडवांस लाइंस, ठीक है। यहां पे आपका थर्ड पॉइंट कंप्लीट हो गया, ठीक है, फुल स्टॉप आ गया, ठीक है, लाइंस के बाद फुल स्टॉप आ गया, थर्ड पॉइंट कंप्लीट, ठीक है। तो इसको आप क्या पढ़ोगे, इसको आप पढ़ोगे आवर मेन आर लिविंग एट वंस विद सैंपल्स ऑफ आवर एडवांस लाइंस, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट यहां पे आपका कंप्लीट हो गया। बढ़ते हैं फोर्थ पॉइंट की ओर। फोर्थ पॉइंट देखेंगे भाई, फोर्थ पॉइंट, ठीक है, फोर्थ पॉइंट देखेंगे क्या है। फोर्थ पॉइंट क्या है, फोर्थ पॉइंट है आपका दे विल एक्सप्लेन टू यू, ठीक है। दे विल का फ्रेज तो बहुत ही पुराना है, ये तो याद होना ही चाहिए। दे विल एक्सप्लेन, देखिए ये वर्ड ऐसा है ना, यहां पे बहुत लोगों की मिस्टेक्स होती हैं, क्योंकि यहां पे मैंने आपको बताया जब भी पीएल में एस लगेगा तो पीएल भी दिखना चाहिए, बट होता क्या है, हम पूरा ही बना देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे के साथ एस आया, फिर पीएल भी दिखेगा और फिर इसमें एन का हुक भी लगेगा, ठीक है, एन का हुक भी लगेगा। एक्सप्लेन टू यू द, ठीक है, टू यू द, देखिए एक साथ डैश का मतलब होता है कि अगर आप बनाना चाहो तो एक साथ भी बना सकते हो, अगर आपको अलग अलग बनाना है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो डैश इसलिए बताते हैं क्योंकि डैश इंडिकेशन होता है कि इसको आप एक साथ भी बना सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया टू यू द रीजंस, ठीक है, आर कट द लाइन, एस और एन एस, टू यू द रीजंस फॉर द, फॉर और इसके साथ द, फिर उसके बाद है आपका अपेरेंट,
अपेरेंट आपका अबव द लाइन बनेगा, ठीक है, अपेरेंट P अबव द लाइन, R और N, ठीक है, अपेरेंट स्लैकनेस, ठीक है, स्लैकनेस में आपका S L अपवर्ड, K और N में S लग गया, अपेरेंट स्लैकनेस। वी हैव शोन, ठीक है, V के साथ हैव हो गया, वी हैव शोन ड्यूरिंग कट द लाइन, ड्यूरिंग द पास्ट, P में ST, ड्यूरिंग द पास्ट सीजन, ठीक है, सीजन में आप S और N, यानी S आपका स्ट्रोक वाला, फिर S और N, ये आपका क्या हो जाएगा, सीजन हो जाएगा। यहां पे आपका फोर्थ पॉइंट कंप्लीट हो गया, फोर्थ पॉइंट यहां पे कंप्लीट हो गया। क्या है भाई, दे विल एक्सप्लेन टू यू द रीजंस फॉर द अपेरेंट स्लैकनेस वी हैव शोन ड्यूरिंग द पास्ट सीजन, ठीक है। तो फोर्थ पॉइंट यहां पे कंप्लीट हो गया। बढ़ते हैं फिफ्थ पॉइंट की ओर। फिफ्थ पॉइंट है आपका इट हैज बीन, ठीक है, फिफ्थ है इट हैज बीन वन ऑफ much stress, it has been one of much stress for us, and we hope, and we are inclined to think you will make the ठीक है, will make the proper alliance, ठीक है, PR proper allowances। अब यहां पे allowances आ गया तो बड़ा सर्कल लगेगा, ठीक है, allowances when you learn the इसी में लगा देते हैं, when you learn the reason, ठीक है, R कट दी लाइन और S और N, ये आपका क्या हो गया, when you learn the reason, ठीक है, when you learn the reason, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आपका सिक्स पॉइंट देखेंगे दोस्त, सिक्स पॉइंट देखेंगे। सिक्स क्या हो जाएगा, सिक्स पॉइंट क्या हो जाएगा, सिक्स पॉइंट देखिएगा, सिक्स पॉइंट हो जाएगा यू विल बी ग्लैड, ठीक है, एक साथ बन जाएगा। देखिए एक साथ है ना, डैश लगे हुए, यू विल बी ग्लैड, तो यहां पे यू विल और बी और GL को हाफ कर दिया, ग्लैड हो गया। टू नो दैट द, ठीक है, टू नो दैट द न्यू N के साथ यू, न्यू लाइन्स अबव द लाइन L और उसमें N का हुक और S, ठीक है, टू न्यू द लाइन्स, टू बी की शॉर्टकट है B कट द लाइन, शोन के लिए श O और इसमें क्या हो जाएगा N का हुक, शोन टू यू, शोन टू यू, हैव बीन, ठीक है, हैव की भी शॉर्टकट है, उसमें N हुक लगा देंगे, हैव बीन हो जाएगा, हैव बीन फेवरेबली, ठीक है, फेवरेबली भी आपका पहले तो F नॉर्मल आएगा, F नॉर्मल और VR और इसके साथ आपका BL जुड़ जाएगा, F नॉर्मल VR और इसमें BL जोड़ दिया और इसमें E का वोवल लगा दिया, क्या हो गया, फेवरेबली रिसीव्ड, यानी R कट दी लाइन, S और V हाफ हो जाएगा, क्योंकि ये रिसीव नहीं है, रिसीव्ड है, यानी ED लगा हुआ है, तो D की वजह से V को हाफ करना पड़ेगा। रिसीव्ड इन द ईस्ट, ठीक है, इन का शॉर्टकट द, इन इसके साथ द लग गया और ईस्ट के लिए आपको S का स्ट्रोक लगा के उसमें ST का लूप बनाना पड़ेगा, यानी S का स्ट्रोक कट दी लाइन और ST का लूप क्या हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो सिक्स पॉइंट ये आपका कंप्लीट हो गया, सिक्स पॉइंट कंप्लीट हो गया। क्या है भाई आपका, यू विल बी ग्लैड टू नो दैट द न्यू लाइन्स टू बी शोन टू यू हैव बीन फेवरेबली रिसीव्ड इन द ईस्ट, ठीक है, इन द ईस्ट। यहां पे आपका सिक्स पॉइंट कंप्लीट हो गया। अब बढ़ते हैं सेवंथ पॉइंट की ओर, सेवंथ पॉइंट की ओर बढ़ते हैं दोस्त। सेवंथ पॉइंट देखेंगे, दे आर हमेशा याद रखिएगा, अगर आपका थेआर बनाएंगे जो वो, उसको अगर आप अबव द लाइन रख देंगे तो वो आपका क्या हो जाएगा, दे आर हो जाएगा। दे आर ऑफ स्प्लेंडेड तो अभी हमने बनाया था, ऑफ स्प्लेंडेड वैल्यू आपका अबव द लाइन, स्प्लेंडेड वैल्यू एंड आर सोल्ड, एंड आर लाइन पे से बनेगा सोल्ड, एंड आर सोल्ड एट प्राइजेस, एंड आर सोल्ड एट और फिर PR और सेस, एट प्राइजेस
एट प्राइजेस दैट गिव अस, ठीक है, दैट गिव अस अ वेरी लो मार्जिन, अ वेरी की शॉर्टकट लो, और मार्जिन के लिए एम और आर अपवर्ड, जे का स्ट्रोक और एन का हुक, क्या होगा, लो मार्जिन ऑफ प्रॉफिट, ठीक है, लो मार्जिन ऑफ PRF और इसके साथ T प्रॉफिट, और फिर लास्ट में है आपका योर्स ट्रूली, ठीक है, योर्स ट्रूली, ठीक है, लास्ट में आपका है योर्स ट्रूली। एक बार लास्ट वाला पॉइंट देख लेते हैं, दे आर ऑफ स्प्लेंडेड वैल्यू एंड आर सोल्ड एट प्राइजेस दैट gave us a very low margin of profit yours truly, ठीक है। तो यहां पे 7th पॉइंट भी आपका कंप्लीट हो गया। अब दोस्त को मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क क्या है? आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क दोस्त ये है कि आप सभी लोगों को जितने भी पॉइंट्स, एक्सरसाइजेस के जितने भी पॉइंट्स मैंने बताए हैं, उन सभी को क्या करना है भाई, उन सभी पॉइंट्स को आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है, अच्छे से सभी लोगों को याद करना है, और उन सभी पॉइंट्स को बार बार प्रैक्टिस करनी है। ध्यान रखिए, अगर आपने बार बार प्रैक्टिस नहीं करी पॉइंट्स की, तो मैं फिर बोल रहा हूं, आपको स्टेनो बनाने में हमेशा दिक्कत आएगी। जब तक आप लोगों की फ्लुएंसी नहीं आएगी, तब तक आपको लगातार बार बार एक ही चीज, स्टेनो की बार बार एक्सरसाइजेस को प्रैक्टिस करते रहना है। अगर ये काम आप डेली करते रहोगे, आप देखना 10, 15, 20 दिन, 1 महीने बाद आप लोग नए वर्ड्स बनाना सीख जाओगे। नए वर्ड्स किस तरीके से बनते हैं रूल अप्लाई करके, ये आप सीख जाओगे। लेकिन इसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है? इसके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि इनको आप इसी तरीके से, जैसे मैं बता रहा हूं कि 5-5, 6-6 लाइन स्टेनो बना के प्रैक्टिस करिए, उसी तरीके से आप इसकी प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है, तभी आप लोगों का ये काम हो पाएगा, ठीक है। तो आज हम लोगों ने 3 एक्सरसाइजेस कर लिए, कौन कौन से भाई, 89, 97 एंड 98, ठीक है, 89, 97, 98, ये तीनों एक्सरसाइजेस हमने आज की क्लास में भाई कर लिए हैं, ठीक है। तो सभी को क्या करना है भाई, सभी को इन तीनों एक्सरसाइजेस को प्रैक्टिस कर लेना है। और ध्यान रखिएगा, नेक्स्ट जो अब सैटरडे आएगा, उस सैटरडे मैं आप लोगों का टेस्ट लूंगा भाई, सभी F और V और N हुक, F, V और N हुक तीनों का टेस्ट लूंगा। तो अच्छे से सभी लोग इसकी प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि टेस्ट में सभी के जवाब आने चाहिए। किसी का ऐसा नहीं होना चाहिए कि सर मुझे नहीं पता है। जो लोग भी पढ़ रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, सभी का जवाब आना चाहिए। चलिए, तो ये सारी चीजें आज की क्लास में आप लोगों की कंप्लीट हो गई। फाइनली हम लोगों का F और V और N हुक जो भी था वो सारा आपका आज कंप्लीट हो गया, एक्सरसाइजेस भी आपकी कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, तो सभी लोग इस चीज की अच्छे से प्रैक्टिस, रिवीजन और सारा शॉर्टकट और फ्रेजेस एक बार रिवाइज कर लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। तो चलिए, आज के लिए इतना रखेंगे। कल की क्लास में आगे की चीजें देखेंगे कि किस तरीके से आगे आप लोगों को क्या करना है। तो सभी लोग इनको प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है, और हमसे जुड़ना नहीं भूलेंगे। चलिए, तो हमसे जुड़ने के लिए और एग्जामपुर से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।